गुरु रविदास महाराज के परम भक्तों, अद्भुत देवलोक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ भरत, प्रहलाद और नानक देव का मिलन होता है। बताया जाता है कि अनंत प्रकाश के ऊपर जहाँ समय भी थम जाता है, एक दिव्य लोक जिसको देवलोक कहा जाता है, जहाँ का स्वामी स्वयं प्रकाश फैला हुआ था और चारों ओर वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उसी दिव्य स्थान पर एक दिन तीन महान आत्माएं एक साथ प्रकट हुई, राजा भरत, भक्त प्रहलाद और गुरु नानक देव। राजा भरत त्याग वैराग के प्रतीक, भक्त प्रहलाद अटूट भक्ति के प्रतीक और गुरु नानक देव सत्य के प्रतीक। पहला संवाद इनमें होता है अहंकार। राजा भरत बोले, मैंने राजपाट छोड़ा, लेकिन एक हिरण के मोह में फंसकर फिर से जन्म लेना पड़ा। भक्त प्रहलाद मुस्कुराए, मैंने हर जगह भगवान को देखा, यहाँ तक कि अग्नि के स्तंभ में भी मैंने भगवान को देखा। गुरु नानक देव जी बोले, जब तक मन में है, जब तक माया का जाल, जब मैं मिटा तभी वह प्रकट हो। देखो कितनी सत्य की बात है, गुरु नानक देव जी ने बताई है। गुरु नानक देव जी का इस दोहे का मतलब है कि जब तक मन में मैं करूँगा, जब तक तो माया जाल है भाई, और जब मैं मिट जाता है तभी वह सतगुरु प्रकट हो जाता है। ये सत्य की का खेल है। अब दूसरा देवलोक की परीक्षा होती है। अचानक देवलोक में एक अद्भुत दृश्य बन जाता है कि तीनों के सामने एक विशाल प्रकाश स्तंभ प्रकट हो जाता है। उसने आवाज आई, जो सत्य को पहचानता है वही इस प्रकाश में समा सकता है। राजा भरत ने त्याग से देखा, प्रहलाद ने भक्ति से देखा और गुरु नानक ने सतनाम से देखा। तीनों ने एक साथ कहा, एक सतनाम, मार्ग अलग अलग है। कि एक सत्य एक है पर मार्ग अलग अलग है, क्योंकि राजा भरत का मार्ग अलग था, भक्त प्रहलाद का मार्ग अलग था, और तभी वह प्रकाश तीनों में समा गया। ये बात उस समय की है कि जिस समय ये देवलोक किसको कहा जाता है, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ये जो हमारा एक शरीर है, हाड़ मांस और चाम का चोला, इसी के अंदर वो प्रकाश समाहित होता है। हर एक इंसान के अंदर वो प्रकाश होता है, बस उसको समझने की। और कोई जो पूर्ण गुरु होता है वो अपने शिष्य को एक पल में करा देता है। तो बताया जाता है कि देवलोक से आकाशवाणी हुई कि हे मनुष्य, भरत से सीखो मोह छोड़ना, प्रहलाद से सीखो अटूट विश्वास करना, नानक से सीखो नाम की सच्चाई। जो इन तीनों को अपनाएगा वह देवलोक को प्राप्त कर लेगा। देवलोक का मतलब जानते हैं कि इस शरीर के अंदर हमें साधना करनी है, भजन करना है, परमार्थ करना है। देवलोक कहीं ऊपर नहीं है, वो हमारे भीतर है, जहाँ त्याग, भक्ति, सत्य एक साथ मिलते हैं। जहाँ त्याग, भक्ति और सत्य एक साथ मिलते हैं, वही सत्य आ जाता है। यही संत रविदास महाराज ने कहा है कि हर्षा ही राज छोड़ के जो करे और की आस, और वे न तो यमपुर जाएंगे सत बाके गुरु रविदास। गुरु रविदास महाराज वे संत है इस संसार के कि जब ये सारा संसार सतगुरु रविदास महाराज की शरण ले लेगा तो समझ लीजिएगा कि स्वर्ग यही आ जाने वाला है। क्योंकि संत शिरोमणि एक ही है, वो संत रविदास जी महाराज है, जिन्होंने नानक देव, कबीर साहब, गोरखनाथ और न जाने कितने राजा महाराजा और कितने संतों को वो सच्चाई का पाठ पढ़ा है। तो उसी समय की बात है कि हमें इस बात को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए और अच्छी तरीके से अपने विवेक को समझ लेना चाहिए कि हमें एक सतगुरु को ही मानना चाहिए। बिन एक सतगुरु के हमें कहीं से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये शरीर ही देवलोक है। जिन्होंने त्याग करा था, त्याग कहते हैं कि जिन्हें ज्ञान हुआ था वो छोड़ चले राजधानी, कि ज्ञान हुआ था प्रहलाद भगत को सुन कुम्हारी की वाणी। ये हकीकत बात है कि भक्त प्रहलाद को ज्ञान कुम्हारी के द्वारा हुआ था।
कि बिल्ली के सुत जिंदे लिकड़े हो गया शीतल पानी। कि जब कुम्हारी ने आवा लगाया और उसे कुम्हारी को पता लगा कि इसके अंदर बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, उस समय उसने उसमें आग छोड़ दी थी। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कुम्हारी से, जब वो रोने लगी, बिल्ला लगी कि इसके अंदर तो बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, तब भक्त प्रहलाद कहता है ये कुम्हारी ढोंग करती है। कुम्हारी से कहने लगा भक्त प्रहलाद की अगर इसमें से भी बिल्ली के बच्चे मरे या जिंदे नहीं निकले ना, तो तेरा जन्म बच्चा कुल्लू में पिलवा दो, और जब तू इस आवे को खोलेगी तो मेरे सामने खोल। तो वही समय आया, कुम्हारी ने लो लगा ली परमात्मा सतगुरु महाराज से, और जब वो खुलने का समय आया तो कुम्हारी ने प्रहलाद भक्त को बुला लिया कि आ जाओ महाराज। अब वो लो लगा के बैठी, जैसे ही आवा खुलना शुरू हो जाता है, बिल्ली के बच्चे छोटे थे लेकिन 10-20 दिन में वे और भी बड़े हो गए और वहाँ से निकट निकट कर भागने लगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। ये सतगुरु महाराज की महिमा बता रहा हूँ मैं आपको कि ज्ञान हुआ था राजा हरिश्चंद्र को, सुन संतों की वाणी, और आप बिका लड़का बेचा बेची तारा रानी। इनको ज्ञान हुआ। क्या आज के ज्ञानी, क्या आज के जो ज्ञानी हैं, वो चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई कथावाचक हो, वो केवल अपनी जेब भरते हैं। लोगों को कहते हैं कि मोह माया से दूर रहना, लेकिन मोह माया सबसे ज़्यादा उन्हीं को चाहिए। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया वो उस कथा के रूप में लेकर जाते हैं। क्या उनके पास त्याग है? बिल्कुल भी नहीं है। वो राज के लिए भक्ति कर रहे हैं। जिन्होंने राज छोड़ा उनकी भक्ति, इतिहास उनका नाम आज बहुत आदर भाव से लेता है। बताया जाता है कि ज्ञान हुआ था गोपी चंद को, सुन माता की वाणी, कि ज्ञान हुआ था गोपी चंद को, सुन माता की रानी, और रानी छोड़ी। देखो, राज छोड़ा, रानी छोड़ी, और ले ली फकीरी। तो इन्हें कहते हैं जिन्हें ज्ञान हुआ था, जिनका ध्यान लगा था, जिनका बैराग हुआ था, इन लोगों को बैराग हुआ एक सतगुरु के नाम। कि ज्ञान हुआ था मोर ध्वज को, सुन संतों की वाणी, और अपने सुत पे आरा धर दी, और खिंचे राजा रानी। देखो, इन्हें ज्ञान हुआ था। आजकल के जो संत हैं, महात्मा हैं या कथावाचक हैं, वो तो केवल बात करते हैं और किताबी ज्ञान का श्लोक सुनाते हैं। इस संसार के अंदर जितना ज्ञान होना था, वो तो संत रविदास जी महाराज, कबीर साहिब जी, नानक देव जी वो बताकर गए हैं। आज हम सब उसी ज्ञान को ही तो रिपीट, उनको ही तो ज्ञान, उसी ज्ञान का तो प्रचार कर रहे हैं। अपना कोई विवेकी अनुभवी कोई ज्ञान नहीं है। कोई कहे तो वो रामायण की का पाठ करता है, कोई भगवत गीता से प्रचार करता है, कोई वेदों से प्रचार करता है, तो कोई शास्त्रों से प्रचार करता है, कोई गुरु ग्रंथ से प्रचार करता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान वो किताबों की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ, वो किसी ग्रंथ से नहीं मिलने का, वो तो एक अनुभव प्रकाश से मिलेगा। जैसे महाराज कहते हैं कि कही रविदास भेद बतावे, अनुभव से जाना जा। कि जब हमें अनुभव हो जाएगा ना, तब वो ज्ञान समझो, अन्य कोई ज्ञान का कोई फायदा नहीं है भाई। ऐसे ज्ञान जैसे संत रविदास महाराज ने बताया, वो ज्ञान तो कोई करोड़ों में एक ही हासिल कर सकता है। आज वर्तमान युग में सतगुरु समनदास महाराज ने वो ज्ञान अर्जित किया है। इस संसार के अंदर उनके मुकाबले का कोई संत इस संसार में नहीं था। तो उन्होंने बताया है कि ऊँट मरा बंद छुटे, वाजिंदा नवज पिछानी, और कहे मीरा रविदास की चेली, कर दी अमर कहानी। जिनकी अमर हो गई कहानी, उनका संसार आज बड़े आदर पूर्वक नाम लेता है। तो देखिए साथ संगत जी, आज की वीडियो हमें क्या सिखाती है? वो ये सिखाती है कि हमारा जो शरीर है हाड़ मांस का, इसको हम कहते हैं देवलोक। इसमें जल देवता, पवन देवता, अग्नि देवता और आकाश और पृथ्वी, यही देवता हैं। और इस देवलोक में जो आत्मा बैठी है, वो इन प्रकृति के बंधनों में बंधी हुई है। जब तक हम इस प्रकृति के बंधन से नहीं छूटने गए, तब तक हम एक परमात्मा, एक सतगुरु के दीदार नहीं कर सकते। इस परी से इसको छोड़ने के लिए सतगुरु ने शब्द बताया है, मेडिटेशन बताया है और मंत्र बताए हैं। यदि आप वास्तविक ही उन मंत्रों को जानना चाहते हैं, तो हमारी इस YouTube चैनल पर कमेंट के द्वारा
जय गुरु रविदास। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हम अगली वीडियो में आपके लिए गुरु महाराज के बताए मंत्र सहज ही आपको समय पर मिल सके। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि संत रविदास जी महाराज के जो मूल मंत्र हैं वो बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं। कहीं मत भटको, इधर उधर मत भटको, अपने कुल गुरु, अपने एक सतगुरु को मानो, अपने घर का ही सत्संग हो लिया बस। अपने घर में ही गुरु महाराज की गद्दी लगाओ और वहीं साधना भजन। तो आज की वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईश्वर को, सतगुरु को अपने अंदर ही खोजना है। वो देवलोक हमारे भीतर है, वो प्रकाश भी हमारे भीतर है। बस यही सीख है। आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के द्वारा जरूर बताना। सभी को सतनाम, सतगुरु जय।